जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम अपने पावन ग्रंथ दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, दुर्घटना से रक्षा। ये भी आकाश सेठी अंकल जी का ही सत्संग है। तो गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के हुक्म से हम ये सत्संग पढ़ते हैं, दुर्घटना से रक्षा। सितंबर 1999 में 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दिवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हम चंडीगढ़ से निकलने में हमें थोड़ी देर हो गई और ये बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से चला रहा था। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरोध था। हमारे आगे एक माटी प्रवर्तक जा रहा था और हमारे पीछे भी बहुत गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था, परंतु प्रवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी और मार्ग के दूसरी तरफ का भाग निर्माण कार्य के लिए बंद था। अतः दोनों ओर का यातायात इसी तरफ से आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। काफ़ी देर उसके पीछे धीमी गति में चलते रहने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और मैंने अपनी गति, जो कार की गति थी, उसको बढ़ा दिया और उससे आगे निकलने की चेष्टा करी। जैसे ही मैं उसके समांतर पहुंचा, मतलब उसके साथ पहुंचे, उसके बराबर में पहुंचे, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक और प्रवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था और हमारी कार में कुछ मीटर की ही दूरी शेष रह गई थी और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से में कुछ इंचों का ही अंतर था। कार के आते हुए प्रवर्तक से चीथड़े उड़ते हुए के विचार और दोनों के कर्मचारियों का चिल्लाना सुनकर मेरे शरीर में कपकपी छूट गई। मेरे पत्नी ने अपनी आंखें खोली, मुझे देखा और हम दोनों को गुरुजी को याद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उस दिशा में घुमा दी। गुरुजी के अतिरिक्त और कौन हमें इस प्रकार से जीवन दान दे सकता है? दिस इज सो ट्रू संगत जी, दिस इज सो ट्रू। आई हैव पर्सनली फील so much of my experiences based on this सत्संग कि जैसे मैं भी गाड़ी चला रही हूँ और कई बार मुझे, जैसे मैं हाईवे पे चला रही थी, देहरादून हरिद्वार हाईवे पे चला रही थी और एक तरफ मेरे हस्बैंड चलाते हैं और एक तरफ मैं चलाती हूँ। तो रात के टाइम ज़्यादातर मैं ही ड्राइव करती हूँ। तो आई वॉज ड्राइविंग एंड क्या हुआ कि सामने एक ब्राउन कलर का छोटे गाय का बच्चा था और आप यकीन माने संगत जी, हाईवे पे गाड़ी आराम से 70-80 की स्पीड पे तो चल ही रही होती है रात के टाइम पे। तो मैं 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला रही थी और वो गाय का बच्चा मुझे नज़र नहीं आया और मेरे हस्बैंड ने मुझे एकदम से बोला, ध्यान से, एकदम से उन्होंने बोला देख के आगे, और एकदम से ही वॉज स्कैर्ड एंड यू नो, मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग किसने घुमाई। ये सत्संग मैंने अपना पहले सत्संग शेयर किया हुआ है। पीछे भी फुल स्पीड पे गाड़ियाँ आ रही थीं और मैं भी 70-80 की स्पीड पे गाड़ी चला रही थी एंड ट्रस्ट ऑन मी कि गाड़ी और उस गाय के बच्चे में मुश्किल से मुश्किल आधे 1 मिनट का रास्ता भी नहीं, मतलब कवर अप होने वाला होगा और मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग एकदम से घूम के वापस अपनी जगह पे आ गई और आई वॉज शॉक्ड कि हु डिड दिस, हु एल्स, गुरुजी महाराज ऑब्वियसली। कि मैं तो जब तक सोचती कि मैं गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाऊं और मैं इधर करके उस गाय के बच्चे को और अपने आप दोनों को सेव करूं, मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग एकदम से साइड पे हो के और पीछे से भी गाड़ियाँ स्मूथली हो गई, एकदम स्मूथ आ रही हैं, कोई मतलब किसी तरीके का कुछ मतलब मिस हैपनिंग नहीं, कुछ नहीं। और गुरुजी आपके हर पल सहाय होते हैं, साथ होते हैं। अगर आप कहीं भी जाते हो, कहीं से भी आते हो,
आप अपने साथ अपने गुरु महाराज को लेके चलो। और गुरु जी कहते हैं कि मैं अपनी संगत को सही सलामत घर तक लेके आता हूँ, मैं उनको छोड़ता हूँ। ये बात मैंने पर्सनली कई बार एक्सपीरियंस की है, और ऑब्वियस है हम बहुत सारी संगत ने भी इसको बहुत फील किया होगा कि हम जब भी जाते हैं गुरु जी को अगर साथ में लेके जाते हैं तो हमारी जर्नी जो है बहुत स्मूथ हो जाती है, और गुरु जी ही हमें संभालते हैं। संगत जी, फरवरी 2000 में रात्रि में से प्रातः तक की पाली में विमानपत्तन पर कार्यरत था। उस समय मैं एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया। मैंने देखा कि एक भू यंत्रवेद वायु यान का पल्ला खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। हमारे कर्मचारी एक किनारे खड़े हुए उसका कार्य समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्न करने पर उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष था और वह अकेला ही था। इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और हमें उसे वह सीढ़ी पर टिका कर रखे हुआ था। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ कर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। उसने मान लिया और कहा कि हम ईंधन भरकर यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच जाएगा। जैसे ही मैं वहां पर मुड़ा, उसने मेरे से अदृष्ट सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटका कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी और मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आकर लगा और वहां से रक्तस्राव होने लगा। मैं चेतन अवस्था में था। मुझे विमानपत्तन पर चिकित्सक के पास ले जाया गया तो उसने कहा कि ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे चोट लगने पर वह घातक होती। इस बार भी मुझे पता था कि कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। बिल्कुल संगत जी, अगर हम अपने गुरु जी को हर पल मन में बसा के रखते हैं, हर पल याद रखते हैं, याद करते हैं, तो गुरु जी हमारे ऊपर, जैसे कहते हैं ना, अगर कोई हमारे पे प्रॉब्लम आ भी रही होती है तो उसको बहुत 10% में कर देते हैं और 90% गुरु जी उसको ख़त्म कर देते हैं, काट देते हैं। तो हमें हर पल उनके शुक्राने में रहना चाहिए और अपने मन में उनको हर पल याद करते रहना चाहिए। गुरु जी की याद को अपने मन में बसाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के सिवा हमारा और कौन है ना। तो संगत जी, ये बहुत खूबसूरत सा एक सत्संग था, दुर्घटना से रक्षा। गुरु जी हम सब पे अपनी कृपा बना के रखें, अपनी सब संगत का कल्याण करें। कल मैं एक और प्यारा सा सत्संग आगे दिव्य आभा में से पढ़ूंगी, जलमग्न मुंबई में। तब तक आप गुरु जी को याद करो, गुरु जी से अपने आप को कनेक्ट करो। संगत जी, पर्सनल कनेक्शन, 1-to-1 कनेक्शन, आपके मन की जो भी बात है, जो भी दिल की बात है, आप गुरु जी के स्वरूप से करो। गुरु जी के स्वरूप साक्षात गुरु जी हैं और गुरु जी हमारी बातें सुनते भी हैं। गुरु जी हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।